वेलकम टू माय चैनल कहानियों का जादू। शहजादी इलियाना और जादुई ताज। कभी एक अजीम सल्तनत थी जिसका नाम था चांद राज। ये सल्तनत अपनी खूबसूरती और खुशहाली के लिए मशहूर थी। इसके क़ल्ब में एक शानदार महल था जिसके मीनार आसमान को छूते थे और उसके बागात में रंग बिरंगे फूल हर वक्त महकते थे। इस महल में रहती थी शहजादी इलियाना, एक ऐसी लड़की जिसकी खूबसूरती के साथ साथ हिम्मत और अक्ल भी बेमिसाल थी। उसके सुनहरी बाल चांदनी की तरह चमकते और उसकी नीली आंखें जैसे आसमान के राज छुपाए हुए थीं। लेकिन चांद राज के दिन बदल गए जब सल्तनत का जादुई ताज, जो उसकी खुशहाली का राज था, गायब हो गया। ये ताज कोई आम ताज नहीं था। इसमें एक कदीम जवाहिर था जो ज़मीन को सरसब्ज, दरियाओं को बहता और लोगों को खुशहाल रखता था। ताज के गायब होते ही बागात मुरझाने लगे, दरिया खुश्क हो गए और लोगों के चेहरों से मुस्कुराहट गायब हो गई। इलियाना ने अपने वालिद बादशाह एरिक से कहा, अब्बा, मैं वो ताज वापस लाऊंगी, चाहे इसके लिए मुझे दुनिया के कोने कोने में जाना पड़े। बादशाह ने मना किया, लेकिन इलियाना की जिद और उसकी आंखों के चमक ने उन्हें राज़ी कर लिया। उन्होंने इलियाना को एक जादुई लालटेन दी जो अंधेरे में रास्ता दिखाती थी, एक तलवार जो सिर्फ सच्चाई के लिए लड़ती थी और एक छोटा सा तावीज़ जो उसकी माँ का दिया हुआ था। जादुई जंगल की तरफ सफ़र। इलियाना एक रात चुपके से महल से निकल गई और परियों की जंगल की तरफ रवाना हुई, जहाँ कहा जाता था कि एक जादूगरनी मोरगाना ताज को छिपाए हुए है। जंगल के दरवाजे पर पहुँचते ही इलियाना ने देखा कि दरख्तों के पत्ते सितारों की तरह चमक रहे थे। हवा में मीठी खुशबू थी और छोटी छोटी रोशनियां हवा में नाच रही थीं। अचानक एक परी सामने आई जिसका नाम था सिरीना। सिरीना के परों से रंगीन रोशनियां निकलती थीं और उसकी आवाज़ ऐसी थी जैसे कोई मीठी धुन बज रही हो। सिरीना ने कहा, शहजादी इलियाना, ताज तक पहुंचने के लिए तुम्हें 3 मुश्किल इम्तहानों से गुजरना होगा। अगर तुम तैयार हो तो चलो। इलियाना ने बहादुरी से सर हिलाया और अपनी लालटेन को मजबूती से पकड़ लिया। पहला इम्तिहान, हिम्मत का पुल। सिरीना ने इलियाना को एक लटकते हुए पुल के पास ले गई जो 2 बुलंद पहाड़ों के दरमियान था। पुल के नीचे गहरी खाई थी जहां से आग की लपटें और अजीब सी आवाज़ें आ रही थीं। सिरीना ने कहा, ये पुल सिर्फ उसी के लिए मजबूत रहेगा जो अपने खौफ पर काबू पा सके। इलियाना का दिल जोर जोर से धड़का। पुल पुराना और कमज़ोर दिखाई देता था और हवा इसे हिला रही थी। लेकिन इलियाना ने अपनी माँ की बात याद की, हिम्मत वो नहीं जो खौफ ना होने से आती, बल्कि खौफ के बावजूद आगे बढ़ने से आती है। उसने गहरी सांस ली, अपनी लालटेन उठाई और पुल पर कदम रखा। पुल जोर से हिला और एक लम्हे के लिए लगा कि वो गिर जाएगा, लेकिन इलियाना ने अपनी सल्तनत के लोगों के चेहरे याद किए और आगे बढ़ती रही। उसकी हिम्मत ने पुल को मजबूत कर दिया और वो दूसरी तरफ पहुंच गई। सिरीना ने मुस्कुराकर कहा, तुमने पहला इम्तिहान पास कर लिया। दूसरा इम्तिहान, अक्ल का दरवाज़ा। अगला इम्तिहान एक बड़ी पथरीले दरवाजे पर था जिस पर 3 सवालात कुंदा थे। दरवाज़ा सिर्फ उसी वक्त खुलता जब तीनों सवालों के दुरुस्त जवाब दिए जाएं। सवालात थे, वो क्या है जो हर चीज़ को देखता है लेकिन खुद नज़र नहीं आता? वो क्या है जो दिन में छुपता है लेकिन रात में चमकता है? वो क्या है जो तुम्हारे पास है लेकिन दूसरे उसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं? इलियाना ने एक लम्हे के लिए सोचा। उसने अपने वालिद के साथ पढ़े हुए पुराने किस्सों को याद किया और जवाब दिया, रोशनी, क्योंकि ये हर चीज़ को रोशन करती है लेकिन खुद नज़र नहीं आती। सितारा, क्योंकि वो रात को चमकता है और दिन में गायब होता है। तुम्हारा नाम, क्योंकि दूसरे उसे तुमसे ज़्यादा पुकारते हैं। दरवाज़ा जोर से खुला और अंदर से एक ठंडी हवा का झोंका आया।
सेरीना ने कहा, तुम्हारी अक्ल ने मुझे मुतासिर किया। अब तैयार हो, क्योंकि तीसरा इम्तिहान सबसे मुश्किल है। तीसरा इम्तिहान दिल की सच्चाई। तीसरा इम्तिहान एक तारीख गार के दरवाजे पर था, जहां एक बड़ा जादुई आईना खड़ा था। आईने से एक गहरी आवाज आई, मैं तुम्हारा सच दिखाऊंगा। अगर तुम अपनी कमजोरियों को कबूल करोगी तो रास्ता खुल जाएगा। एलियाना ने आईने में देखा और उसे अपनी जिंदगी के वो लम्हात नजर आए जब वो डर गई थी, जब वो एक बार महल से भागना चाहती थी क्योंकि उसे लगता था कि वो शहजादी बनने के काबिल नहीं। वो लम्हात जब उसने अपने वालिद से झूठ बोला था कि वो ठीक है, जबकि वो अंदर से परेशान थी। आईने ने पूछा, क्या तुम अपनी कमजोरियों को कबूल करती हो? एलियाना की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने सर उठाया और कहा, हाँ, मैं कामिल नहीं हूँ, मैं डरती हूँ, लेकिन मैं अपनी सल्तनत के लिए लड़ रही हूँ। आईना चमका और गार का दरवाज़ा खुल गया। सेरीना ने कहा, तुम्हारा दिल सच्चा है एलियाना, अब मॉर्गाना से मिलने का वक्त है। जादूगरनी मॉर्गाना का सामना। गार के अंदर एक बड़ा हॉल था, जहां मॉर्गाना एक बुलंद तख्त पर बैठी थी। उसके सर पर जादुई ताज चमक रहा था, जिससे रोशनी की किरणें निकल रही थी। मॉर्गाना की आंखें शरारत से भरी थी और उसकी आवाज़ में एक अजीब सी ताकत थी। उसने हंसकर कहा, तुम्हारे जैसे कई शहजादों और शहजादियों ने ये ताज लेने की कोशिश की, लेकिन सब नाकाम हुए। तुम क्यों सोचती हो कि तुम जीत जाओगी? एलियाना ने कहा, मैं ये ताज अपने लिए नहीं, अपनी सल्तनत के लिए मांग रही हूँ। इसके बगैर मेरी कौम भूखी मर रही है। मॉर्गाना ने एक जोरदार कहकहा लगाया और अपना जादुई असा उठाया। उसने शोलों की एक दीवार बनाई और इलियाना पर हमला किया। इलियाना ने अपनी तलवार निकाली, जो सच्चाई के जादू से चमक रही थी। उसने शोलों से बचते हुए मॉर्गाना के करीब जाने की कोशिश की, लेकिन मॉर्गाना ने जादुई तूफान बनाया, जिसने इलियाना को पीछे धकेल दिया। नया मोड़। जादुई परिंदा। जब इलियाना लड़खड़ाई तो उसके तावीज़ से एक अजीब सी रोशनी निकली। अचानक एक बड़ा जादुई परिंदा, जिसके पर सोने और चांदी के थे, गार में दाखिल हुआ। उसका नाम था फिनिक्सिया और ये इलियाना की मां का कदम मुहावरे था। फिनिक्सिया ने अपने पर से रोशनी फैलाई, जिसने इलियाना ने मॉर्गाना से कहा, तुम्हारे पास अभी मौका है, अपना जादू छोड़ दो और हमारे साथ चांद राज में रहो, हम तुम्हें माफ़ कर देंगे। मॉर्गाना हैरान हुई, उसे कभी किसी ने रहम की पेशकश नहीं की थी। उसने एक लम्हे के लिए सोचा और फिर ताज इलियाना के हवाले कर दिया। उसने कहा, तुम्हारी हिम्मत और रहम ने मुझे हरा दिया, मैं तुम्हारे साथ चलूँगी। वापसी और जश्न। इलियाना, सेरीना और मॉर्गाना, जो अब बदल चुकी थी, ताज लेकर चांद राज वापस आए। जैसे ही ताज को महल के तख्त पर रखा गया, एक अजीब सी रोशनी फैली। बागात दोबारा हरे हो गए, दरिया बहने लगे और आसमान पर रंगीन कौस कज़ा छा गई। लोगों ने इलियाना के लिए जश्न मनाया और सेरीना ने उसे एक जादुई पर दिया, जो हमेशा उसकी हिफाजत करता। मॉर्गाना ने अपना जादू छोड़ दिया और चांद राज में एक नई जिंदगी शुरू की, जहां वो लोगों को जादुई फन सिखाती थी। इलियाना ने फिनिक्सिया से वादा किया कि वो हमेशा अपनी सल्तनत की हिफाजत करेगी, और उस दिन से चांद राज पहले से भी ज़्यादा खुशहाल हो गया। लोग इलियाना को हिम्मत वाली शहजादी कहने लगे और उसकी कहानी हर बच्चे की ज़बान पर थी। अगर आपको ये जादुई कहानी पसंद आई हो, कहानियों का जादू को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।